दोस्तों, अगर आपने इस समय जो है गेंदे के नए पौधे तैयार नहीं करे हैं तो आप तुरंत इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत सही होता है। इस समय गेंदे के पौधे आप नए नए तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कई नए पौधे तैयार किए हुए हैं और ये मैंने किस विधि से तैयार करे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे कुछ आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें एक साथ लगे हुए दिख रहे होंगे आपको। ये किस तरह से लगाए हुए हैं और ये कुछ मेरे अलग अलग पॉट में लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये भी मैंने अलग विधि से लगाए हैं। और आप ये देखेंगे इसमें भी मेरे कई एक साथ हो रखे हैं। ये किन विधियों से मैंने लगाए हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके बगल में अभी देखिए ट्रे में मैंने लगाए हुए हैं, इसमें मेरे कई छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, तुरंत आप भी तैयार कर लीजिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जो गेंदे का पौधा होता है ये सर्दियों में काफी अच्छी फ्लावरिंग करता है। हमारा गार्डन पूरा इन्हीं के फूलों से भरा रहता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपने इसको तैयार करना है, आज मैं आपको बताऊंगी आप फ्री में जो है इनको कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको खरीदने की इनकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने कुछ पौधे जो है ये आप देख सकते हैं मेरे एक ही पॉट में जो है ये मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए हैं, क्योंकि गेंदे का पौधा क्या होता है कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। कई लोगों को मालूम नहीं रहता है कि वो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अगर आप गेंदे के नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर कहीं से भी गेंदे के पौधे मिलते हैं तो आप उनकी कटिंग लेकर के वो कटिंग लगा लीजिएगा। तो आप देखेंगे एक हफ्ते में ही आपकी वो कटिंग लग गई है और उसको आप जो है फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ और किस विधि से इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये तो कटिंग से ग्रो किया है वो मैंने आपको बता दी है, और कुछ मैंने जो है बीज के द्वारा ग्रो किए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी छोटे छोटे मेरे पौधे ये उग रहे हैं। ये आप जब आप बोएंगे तो एक हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके नए पौधे तैयार हो चुके हैं। और अगर आप इनको तैयार करना चाहते हैं बीज के द्वारा, उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपका जो गेंदे का फूल है वो सूख जाता है, पूरे अच्छे से तरह से सूखना चाहिए। उसके बाद उसके जो फूल होते हैं उसके नीचे के हिस्से में आप देखेंगे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, वो उसका बीज होता है। तो उसको आप बो लीजिए। आप देखेंगे एक हफ्ते में ही आपके नए नए पौधे इस तरह से तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप देखेंगे पौधा आपका तैयार हो चुका है इस तरह से, उसको आप फिर थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने ये वाले पौधे जो है ये इसी तरह से लगाए हुए हैं। अगर मैं इनको तुरंत जो है सबसे बड़े गमले में शिफ्ट करती तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी बहुत जल्दी ज्यादा रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप जब भी उसको शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले आप छोटे पॉट में करिए, चाहे इस तरह से छोटे पॉट हो या डिस्पोजल जो ग्लास आते हैं उनमें शिफ्ट करिए। जैसे कि आप देखते हैं जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं तो वो छोटे पॉट में या पन्नी में लगा होता है, तो उसका कारण यही होता है। अगर आप वो जो है तुरंत उसको बड़े में शिफ्ट करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एक तो आपने इस तरह से करना है, और दूसरी विधि जो मैं कटिंग के द्वारा बता रही थी, ये देखिए ये मैंने पौधे सारे कटिंग से ग्रो कर रखे हैं। ये पौधा भी मुझे एक कहीं से रास्ते पे मिला हुआ था तो मैं उसकी कटिंग लेके आई। आज मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितनी जल्दी एक हफ्ते में ही इसमें ग्रोथ हो चुकी है, और इसकी जड़ें दिखाती हूँ मैं आपको कितनी बन चुकी, तैयार हो चुका है मेरा पौधा। ये अब कुछ दिनों बाद में इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए, इस तरह से आप भी गेंदे के नए पौधे एक हफ्ते में ही तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने जैसे बता दिया है कि इस तरह से अगर आप इसको कटिंग को लगाते हैं तो उसके बाद आप कुछ समय बाद इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने कटिंग लगाई है और वो लग चुकी है, उसके बाद उसको आप बड़े गमले में किस तरह से शिफ्ट करें, या आप कोई नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको आप किस तरह से शिफ्ट करें, कैसी उसके लिए मिट्टी बनाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एक गमला ले लीजिए, और गमले में आपने ध्यान देना है कि उसमें होल होने चाहिए। बिना ये होल हुए छेद वाला गमला आपने नहीं रखना है, क्योंकि अगर इसमें छेद नहीं होंगे, ये होल नहीं होंगे, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर नहीं जाएगा, जिससे आपका पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और दूसरा आपने क्या करना है, जहां जहां पे होल होते हैं वहां पे आप छोटे छोटे ये जो पत्थर ये कंकर के टुकड़े होते हैं इनको आप डाल लीजिए। उससे कि क्या होगा, जो इसकी मिट्टी होती है, जो खाद होती है वो बाहर नहीं जाएगी, केवल जो एक्स्ट्रा पानी होता है वही बाहर जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आप कैसी मिट्टी रखनी है। आपने देखिए, जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें आप गोबर की खाद जरूर मिलाइएगा, क्योंकि गोबर की खाद पौधे के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये मैंने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद आपने 40% मिलानी है।
और इसमें जो है, अच्छा ये जो है कीड़े जो है गोबर की खाद में, आप सोच होंगे कहाँ से हैं, ये खाद में होते ही हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इनकी मात्रा हो चुकी है, ये बरसात के बाद जब धूप आती है। तो अब बात करते हैं मिट्टी की। इसमें देखिए 40% ये खाद मिलानी है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं जो मैं अपने पौधों में मिलाती हूँ, ये है राई शस्क। राई शस्क मिलाने से क्या होता है, जो है मिट्टी इसकी काफी हल्की बनती है और इसमें जो है पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। क्योंकि अगर मिट्टी हमारी हल्की बनेगी तो जो है पौधा जो है अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। तो इसलिए आपने इसमें 10% आपने ये राई शस्क भी मिलाना है और बाकी के 50% आपने इसमें मिट्टी मिलानी है। जो आप गार्डन सॉइल जो होती है उसको मिला लीजिए, कैसी भी गार्डन सॉइल ले लीजिए आप इसको। इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने जैसे बताया है आपको 40% जो गोबर की खाद, ये सड़ा हुआ गोबर है उसकी खाद होनी चाहिए, और 10% इसमें राई शस्क और 50% गार्डन सॉइल। इस तरह से उसके बाद आपने इसको गमले में रख देना है। जैसे कि मैंने ये देखिए गमले में इस मिट्टी को भर लिया है। उसके बाद ये जो कटिंग लगाई थी हमने, इसको हम इसमें लगाएंगे। लगाते समय आपने क्या ध्यान देना है, इसमें 2 से 3 इंच के लगभग इसमें कोई भी पत्तियां ना हो। अगर इसमें पत्तियां होंगी तो आपका ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसमें फंगस की शिकायत आ जाती है, क्योंकि ये मिट्टी में लगता है तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इस तरह से आपने इसको लगाना है। इस तरह से आप अपने गेंदे की कटिंग लगा लीजिए और लगाने के बाद आपने इसको तुरंत धूप में नहीं रखना है, इसको 1-2 दिन छाया वाली जगह पे रखें। उसके बाद आप जब 2-3 दिन इसको देखेंगे आपकी अब ये लग चुका है इसमें, आप इसको धूप वाली जगह पे रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कुछ 1 हफ्ते के बाद, 1-1.5 हफ्ते में इसमें नई कलियां बनने लग गई हैं। जैसे कि ये देखिए मेरे इस पौधे में भी बनने लग गई है नई कलियां। अभी मैं इसको कुछ समय बाद बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी। और आप इसमें पानी की मात्रा भी बहुत अधिक ना करें, बस जब देखें कि आपके पौधे की मिट्टी ये लगभग सूख चुकी है तभी आप इसमें पानी डालें। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे आपने ये पौधा लगा दिया है, उसके बाद इसको घना करने के लिए आप इसमें क्या काम करें। इसमें आपने क्या करना है, जब आपका पौधा ये अच्छी ग्रोथ कर लेगा तो जो इसके ऊपर की टिप होती है इसको आप तोड़ लीजिए। ये मैं अभी नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट कर रखा है। जब भी कुछ समय करीबन 1 हफ्ते बाद में इसकी जो ऊपर की टिप तोड़ूंगी, उसके बाद इसमें क्या होता है, नीचे से जो है नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं, जिससे कि हमारा पौधा ये काफी घना होता है। और जब आप इसकी टिप तोड़ते हैं तो उसको थोड़ा नीचे से तोड़ेंगे और आप उसको जो है कटिंग के तौर पे इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करके लगा सकते हैं, तो वो भी आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं और अपना ये जो पहला पौधा है उसको घना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गेंदे से संबंधित वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो जरूर इसको लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।